वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम 1 अगस्त और 2 अगस्त का करंट अफेयर देखेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को, 30 जुलाई को या 29 जुलाई को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 30 जुलाई। व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के लिए इस वर्ष का विषय क्या रहा है? पीड़ितों की आवाज़ें नेतृत्व करती हैं। क्या था इसका विषय? पीड़ियों जो पीड़ित होते हैं उनकी आवाज़ को लोग दबाते हैं, तो उसका नेतृत्व करती है। ठीक है, यह मानव तस्करी से बचे लोगों से साझा करने और उन्हें सिखाने के महत्व पर प्रकाश डालता है। मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में जीवित बचे लोगों का महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? मोरक्को के, कनाडा के, लेबनान के या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है लेबनान। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। और यहाँ की मुद्रा लेबनानी पाउंड। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मिशेल आउन। और प्रधानमंत्री कौन हो गए? नजीब मिकाती। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का शहर, एकमात्र शहर कौन सा है? जयपुर, पुणे, इंदौर या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश की एक शहर है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, ये गवर्नर हो गए और ये यहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये देने का निर्णय लिया है? तेलंगाना ने, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जिसका नाम बदलकर क्या हो गया? अटल नगर हो गया। ठीक है, अटल बिहारी के नाम पर रखा गया ये। ठीक है, और न्यायिक राजधानी मतलब जहाँ पे उच्च न्यायालय है यहाँ का, बिलासपुर। क्या है? बिलासपुर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। विधानसभा की सीट कितनी है? 90। ठीक, अगला क्वेश्चन पे, किस देश के पूर्व गेंदबाज माइक हेड्रिक का निधन हो गया है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या इनमें से कोई नहीं? इसके करेक्ट आंसर है इंग्लैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी लद्दाख को मिली है? 10.8%, 8.23%, 9.1% या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर है 8.23%। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की राजधानी तो जानते ही हैं, श्रीनगर। ठीक है,
और जम्मू कश्मीर का गठन कब हुआ था? 1954 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य मंत्रिमंडल ने पुलिस आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? उड़ीसा, उत्तराखंड, असम या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर है असम। ठीक है, और असम की राजधानी क्या है? राजधानी का नाम है दिसपुर। और इसका गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। और नृत्य क्या है? बिहू। यहाँ के असम के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता? श्रीजा शेषरी ने, बंतिका अग्रवाल ने, अर्पिता मुखर्जी ने या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर है बंतिका अग्रवाल। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है। अब्दुल्ला शाहिद ने 76वें UNGA की अध्यक्षता हासिल की है? फ्रांस, जर्मनी, मालदीव या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर है मालदीव। UNGA का फुल फॉर्म? UNGA का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, UNGA एक लघु संसद है। यहाँ पे हर साल सितंबर के महीने में यहाँ पे सभा होती है। ठीक है, इस 2021 में यह भारत और पाकिस्तान के जो बीच जो चुनाव चल रहा है उसकी वजह से ये संसद का मुद्दा उठाया गया था। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा। संपत्ति सलाहकार कॉलियर्स ने किसे भारत के लिए CEO नियुक्त किया है? प्रथम गर्ग को, रमेश नायर को, अजीत मित्तल को या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर है रमेश नायर। अगला क्वेश्चन है हमारा। किस कंपनी ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से समझौता किया है? टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर है मारुति सुजुकी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है। किस राज्य से राजा मिर्च की एक खेप लंदन निर्यात की गई है? असम, नागालैंड, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर है नागालैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल, ओडिशा, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी?
1 नवंबर 1956 को। ठीक है। और यहाँ की भाषा क्या है, सभी जानते हो, कन्नड़। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसाओ राज बोम्मई। और यहाँ के राज्यपाल का नाम है थावर चंद गहलोत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने अपने वृद्ध नागरिकों को कोरोना वायरस बूस्टर शॉट लगाने का निर्णय लिया है? ईरान ने, इजराइल ने, तालिबान ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इजराइल ने। ठीक है। और इजराइल के राष्ट्रपति का नाम है इसाइक हर्जोग। ठीक है। और इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। और इजराइल की मुद्रा क्या है? इजरायली नई शेकेल। इजरायली नई शेकेल। ठीक है। और इजराइल के मुख्यमंत्री कौन है? सॉरी, इजराइल के प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट। ठीक है। राष्ट्रपति का नाम है इसाक हर्जोग। यरूशलेम यहाँ की राजधानी है। और इजरायली नई शेकेल यहाँ की मुद्रा है इजराइल की। और इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम है नाफ्ताली बेनेट। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? एचडीएफसी पर, आईडीबीआई पर, या एक्सिस बैंक पर? इसका करेक्ट आंसर है एक्सिस बैंक पर। ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है। श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में कुथरिंग सुरंग के एक छोर को खोलने का आदेश दिया है? सिक्किम, नागालैंड, बिहार, या केरल? इसका करेक्ट आंसर है केरल। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में राज्य की पहली सड़क सुरंग कुथरिंग सुरंग को एक छोर से खोलने का आदेश दे दिया है। इस कुथरिंग सुरंग से केरल के तमिलनाडु एवं कर्नाटक से संपर्क में काफ़ी सुधार हुआ है। इस सुरंग को खोलने से कर्नाटक और तमिलनाडु में आने जाने में आसानी हुई है। और यह सुरंग कितनी लंबी है? 1.6 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किस शहर में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया हुआ है? इंदौर, लखनऊ, कानपुर, या हमीरपुर? तो करेक्ट आंसर है लखनऊ।
यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया है। यह उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज एक विशाल संकुल बनाकर आगे बढ़ा है। लखनऊ में बनाने वाले उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इसे बनाने में। ठीक है। हाल ही में किसे लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? दीपक दास ने, संजीव मेहता ने, संजीत मेहता, सुदीप सागर और मनीष शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? श्री दीपक दास ने। ठीक है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि हाल ही में श्री दीपक दास ने लेखा महानियंत्रक का 25वें अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। 1986 बैच में भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी हैं वे। ठीक है। वे भारतीय सिविल लेखा के प्रशिक्षण अकादमी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट एंड फाइनेंस के निदेशक भी रहे। ठीक है। निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस की घोषणा की गई है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय? इसका करेक्ट आंसर क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस की घोषणा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के कई शोध समूहों में सूचना के आदान प्रदान को सक्षम बनाना और अनुसंधान और नवाचार यानी नए विचारों को बढ़ावा देना है। ठीक है। बायोटेक प्राइड गाइडलाइन किस लिए है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना, उन्हें और बेहतर करना, अनुसंधान और नए विचारों को बढ़ावा देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड विधेयक 2021 होने के बाद बोर्ड के सदस्य 4 से बढ़कर कितने हो गए हैं? 5, 6, 7 या 8 सदस्य हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 6 सदस्य। राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड विधेयक 2021 पारित होने के बाद बोर्ड के सदस्य 4 से बढ़कर 6 हो गए हैं। इस विधेयक का उद्देश्य केवल क्या है? नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष को गैर कार्यकारी निदेशक बनाना है, जबकि गुजरात और आंध्र प्रदेश राज्य अपने प्रतिनिधित्व के बोर्ड में नामित कर सकते हैं। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला को किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? महात्मा गांधी पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, लोकमान्य तिलक पुरस्कार या इंदिरा गांधी पुरस्कार? करेक्ट आंसर है लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साइरस पूनावाला को। ठीक है। और किस लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है? कोरोना महामारी के दौरान उनके कार्य के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से नॉमिनेट किया गया है। इन्होंने क्या किया था? कोविडशील्ड वैक्सीन बनाकर और फिर देश के नागरिकों को सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध कराकर कई लोगों की जान बचाई है। इसके कारण इन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वाइस एडमिरल एस.एन. गोरमडे को भारत के किस सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? जल सेना, वायु सेना, नौसेना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है नौसेना।
वाइस एडमिरल S.N. गुरमडे को भारत के नए नौसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। उन्होंने वाइस एडमिरल G. अशोक कुमार से डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पद ग्रहण किया है, जो 39 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए थे। 1 जनवरी 1984 को वाइस एडमिरल गोरमडे को नौसेना में नियुक्त किया गया था और वे नेविगेशन और दिशा विशेषज्ञ भी थे। अगस्त के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? जापान, श्रीलंका, मालदीव या भारत? करेक्ट आंसर है भारत। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है, भारत को इस वर्ष अगस्त के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। भारत राष्ट्र आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा, शांति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों में मेजबानी करेगा। कितने कार्यक्रमों में? आतंकवाद में, समुद्री सुरक्षा और शांति व्यवस्था में। 1 जनवरी 2021 को यह स्टार्ट भी हो गया है अस्थायी सदस्य के रूप में, ठीक है। वो भी कितने सालों तक? 2 साल तक यह कार्यकाल हुआ है, ठीक है। आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।